हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था नंबर सिस्टम। उसमें हम आज अपने चौथे चैप्टर पर आते हैं। इसका नाम है फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स। तो मैंने ना इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। हमारा अल्टीमेट एम जो रहने वाला है वो पार्ट टू की जो हमारी लास्ट के क्वेश्चन है वो सॉल्व करना। अब उसे सोल्व करने से पहले इन क्वेश्चंस को जो बेसिकली मैंने एसएससी के एग्जाम्स में भी और केट के एग्जाम्स में भी देखे हैं, वो क्वेश्चन डाले हुए हैं इसमें। ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले समझना, क्योंकि ये मैंने जनरली देखा था इसमें नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक लाइन के ही पूछते हैं और वो फिर भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हमें बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमको पता ही नहीं होता इसमें पूछ क्या रहा है, हमको निकालना कैसे है। ठीक है। तो इस चैप्टर की चलिए स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे आपको बताता चल रहा हूँ इसमें बिल्कुल एक सीक्वेंस के हिसाब से, ताकि आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। और ये जितने भी मैं ये पीपीटी बना रखी है जो मैंने, ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं। आप इनकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं या आप अपना खुद के नोट्स भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स। फैक्टर्स का मैं मीनिंग आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एक चीज़ देखिए, फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। अगर मैं कोई भी फैक्टोरियल जब मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा, ठीक है? तो मुझे इसका मतलब पता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है? ये बात हमें सबको पता है कि हमें तब तक मल्टीप्लाई करते चले जाएं जब तक लास्ट में हमारा 1 ना आ जाए। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमको देखनी है वो ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टोरियल्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको करना बताया था कि होता क्या है। ठीक है, तो हम फैक्टोरियल्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। अब आप वो चीज़ देखिए। अब मुझे पता है 10 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है जी। अब इसको लिखने के बाद अब हम कर ही क्या रहे हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो जो भी नंबर, जो भी डिजिट हमारी प्राइम नंबर्स में टूट सकती है तो हमको उसको तोड़ना है। ठीक है, जैसे मैं 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ? जी हाँ। क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? 7 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर तो उसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा। 6 को क्या मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो 5 को आप 5 रहने दीजिए। 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है और 1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब क्या करें, अब इसे करने के बाद आप ये देखिए नंबर ऑफ 2 कितने हैं, तो 2 की पावर टोटल कितनी होती है। तो आप इनको कैलकुलेट करेंगे, 1 3 2 1 2, तो टोटल होंगे 2 की पावर 8। और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर होगी 4। और 5 हमारे दो हैं तो 5 की पावर 2। 7 हमारा एक ही है तो हम इसे 7 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टोरियल्स। ठीक है जी। ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि हमने फैक्टोरियल्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया। ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक या आप ये कहिए अगला कॉन्सेप्ट जो हमको समझना है इसमें, पूरे चैप्टर के अंदर हमें ना इसमें नंबर ऑफ टूज एंड नंबर ऑफ फाइव्स फाइंड आउट करना। ठीक है। अब वो नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम देखते हैं ज़रा। जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए वाला, फाइंड द नंबर ऑफ टू इन 60 फैक्टोरियल। हमें 60 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टू फाइंड आउट करना है। तो उसका बड़ा ही आपको मैं एक बताता हूँ करते कैसे हैं इसको। तो आप 60 फैक्टोरियल पहले ऐसे लिखिए। ठीक है। और इसको ना टू से डिवाइड करते चले जाइए। ठीक है। टू से डिवाइड आपको इस तरीके से करना है कि जैसे कि अगर मैं टू से इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आता है 30। ठीक है। अब मैं इसको अगेन 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ आता है 15। ठीक है। अब मैं इसको अगेन 2 से डिवाइड करूँ तो आप यहाँ देखिए, यहाँ दिक्कत आएगी आपको। यहाँ क्या दिक्कत आएगी, अगर मैं 7 से 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14 आता है और मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 आता है। तो आपको आगे तो जाना नहीं है, यानी आपको 16 यानी 8 पर नहीं जाना है, इससे कम ही रहना है आपको। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा 7। ठीक है,
क्योंकि 7 टू जा 14 होता है, आप कम ले सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं लेना है आपको, ठीक है? अब इसमें कोई रिमाइंडर ये बचता है, क्या बचता है, हमें उस पे नहीं ध्यान देना है, सिर्फ़ आपको सिंपली डिवाइड करते चले जाना है ऐसे ही, ठीक है? अब ये बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत आए समझने में, लेकिन आप आगे मैं और क्वेश्चन कराऊँगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें, ठीक है? अब आप ये चीज़ देखिए, मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँ, तो 4 जा अगर मैं 2 4 जा करूँ तो वो 8 हो जाएगा, तो जो कि मुझे नहीं लेना है, तो मैं क्या लेना है, उससे कम लेना है, तो वो 3 लूँगा मैं, ठीक है? 3 को मैं फिर से फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, तो वो आएगा आपका 1, ठीक है? क्योंकि कितने टेबल से जाएगा? 1 से जाएगा। अब ये जो ऊपर की टर्म्स आई हैं हमारी, ये, ये और ये, आप इन सबको कर दीजिए ऐड, ठीक है जी? जब मैं इनको ऐड कर दूँगा तो वो आएगा आपका 56, तो ये टोटल हो जाएगा 2 की पावर 56, ठीक है? समझ में आती है बात? यानी इसका मतलब ये है 60 फैक्टोरियल के अंदर, ठीक है? जो 60 फैक्टोरियल क्या होगा? 60 फैक्टोरियल मुझे पता है वो ये होगा, 60 इंटू 59 इंटू एंड सो ऑन करते-करते इंटू 1 नहीं आ जाएगा जब तक। इस पूरे टर्म के अंदर जो नंबर ऑफ 2, जो 2 आएगा, नंबर ऑफ 2 वो 56 टाइम्स आएगा। इसका मतलब ये है कहने का, ठीक है? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ज़रूरी नहीं सिर्फ नंबर ऑफ 2 पूछा है आपसे, नंबर ऑफ 3 भी पूछ सकता है। तो अगर मैं फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल में करूँ, ठीक है? मुझे उसमें नंबर ऑफ 3 फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैं इक्वल का साइन ये लगा रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये इक्वल है नहीं वैसे, क्योंकि ठीक है? तो बस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। तो अगर मैं 100 को डिवाइड करूँ 3 से, तो वो 34 पे तो 102 आ जाएगा, ठीक है? तो ये हम 33 टाइम्स लेके जाएँगे, एक कम लिख सकते हैं हम, ठीक है? अब ये 11 से चला जाएगा, ठीक है? अब इसको मैं फर्दर डिवाइड करूँगा तो वो 3 आ जाएगा। अब इसको फर्दर डिवाइड करूँगा तो वो 1 से चला जाएगा। अब ये जो ऊपर-ऊपर जो आया, हमको इसको क्या करना है, हमको इसको ऐड कर देना है, ठीक है? जब मैं इसको ऐड कर दूँगा, तो आप इनको ऐड कर सकते हो, तो वो आएगा आपका 48, ये हो जाएगा 3 की पावर 48, ठीक है? सिर्फ़ आपको इसमें थोड़ी-सी जो बात समझने वाली है, सिर्फ़ वो ये है कि हमको ज़्यादा नहीं लेना है। जब मैं 100 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो मैं 34 नहीं लिखूँगा, 33 लूँगा। कम ही लिखना है हमको, ज़्यादा अगर बराबर आ रहा है, मतलब जैसे ये बिल्कुल पर्टिकुलरली सही डिवाइड हो रहा है, 1 बचता है, 1 के टेबल पे 3 चला जाएगा, तो हम 1 लिख लेंगे। अदरवाइज़ अगर हमको 100 है, तो हमको ज़्यादा नहीं जाना है, हमको कम ही लिखना है, ठीक है? जैसे इसमें इसमें और आपको क्लैरिटी आएगी। आप ये 100 फैक्टोरियल 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो ये कितना जाएगा? मुझे पता है कि 15 7 या 15 सत्ता होते हैं 105, तो मैं 105 तो मुझे नहीं लिखना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं 14 से जाऊँगा, जो कि होता है 98, तो ठीक ठीक है? तो मैं फिर इसको डिवाइड करूँगा तो वो 2 से चला जाएगा। अब ये 2 डिविजिबल नहीं है, अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से बहुत छोटा है, ठीक है? जैसे ही इससे छोटा है, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर आप इसको क्या कर दीजिए, आप इन दोनों को कर दीजिए ऐड, जो कि ऐड करते ही क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, तो 7 की पावर में क्या लिख सकता हूँ, 16। इसका मतलब ये है, मैं अगर साफ शब्दों में आपको समझाऊँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 7 जो आएँगे वो 16 बार आएँगे, ठीक है? आती है बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको आ रही होगी बात समझ में। अब थोड़ा-सा और इस इन क्वेश्चन्स को थोड़ा-सा ऊपर लेके जाते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है 81, कितने में? 46 फैक्टोरियल्स में। अब जभी भी ऐसी डिजिट दिख जाए 81, 172 1440, कुछ भी दिख जाए, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारा पहला जो काम होगा उसे प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना होगा। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, हमने 2 से डिवाइड करा है, हमने 3 से करा है, हमने 7 से करा है, वो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर्स थे, ठीक है? तो पहला काम हमारा क्या होगा भाई? पहला काम हमारा होगा 81 को प्राइम नंबर से ब्रेक करना। अब मुझे बताइए 81 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है? यानी क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है। तो हमें प्राइम नंबर मिला एक, वो है 3। तो मैं क्या करूँगा, मैं 46 को 3 से डिवाइड करूँगा। जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? हमें बताया 15 3 45, 15 आ जाएगा, चला जाएगा, और फिर मैं 3 से डिवाइड करूँगा, तो ये 5 चला जाएगा, फिर ये 1 चला जाएगा, ठीक है? तो अब ये ऊपर वाली टर्म्स हमको क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। आप इसको ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना आएगा, 21, यानी 3 की पावर 21। क्या है, यहाँ तक आपको बात समझ में आती है? तो क्या हमारा आंसर यही होगा इस क्वेश्चन का? जी नहीं, हमसे पूछा गया ये जो निकल कर आया है, ये नंबर ऑफ थ्रीज़ निकल कर आए हैं कि 46 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ थ्रीज़ जो होंगे वो 21 होंगे। लेकिन एक्चुअली में हमसे क्या पूछा गया है? एक्चुअल में हमसे पूछा गया है 3 की पावर 4, यानी 81 पूछा गया है। तो मैं इसको 3 की पावर 4 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना? 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और बाहर जो टर्म बचेगी,
वो कितनी बचेगी, वो बचेगी 5। ठीक है, इसको मैं 81 लिख सकता हूँ और यहाँ बचेगी 5। अच्छा, क्योंकि 21 है, बाकी तो 3 की पावर 1 बचेगी अगर आप और देखें तो लेकिन इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे यूजलेस है हमारे लिए, क्योंकि हमको निकालना सिर्फ ये है। हमसे पूछा सिर्फ ये गया है कि हमें 81 फाइंड आउट करना है, तो हमारे ये कोई काम है नहीं। तो हम जो लिख सकते हैं, मैक्सिमम जो लिख सकते हैं, हम 3 की पावर 4 की होल पावर 5 ये लिख सकते हैं। तो 81 की पावर होगी कितनी, 5। तो 81 कितनी बार आया होगा, यानी वो 5 टाइम्स आया होगा इसमें, 46 फैक्टोरियल में। ठीक है जी, आती है बात समझ में। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर थोड़े बहुत आपके बचे हुए हैं। ठीक है, जैसे हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 1440 फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आप सबसे पहला काम आप ये कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। अब मुझे पता है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो मेरा सबसे पहला काम तो ये होगा कि मैं इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करूं। प्राइम नंबर में ब्रेक करने के लिए मैं इसका करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, वो आएगा 720। अगेन मैं 2 से डिवाइड करूंगा उसको, तो वो आएगा 360। अगेन ये 2 से चला जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 180। अगेन ये 2 से चला जाएगा, मेरा आ जाएगा 90। अगेन ये 2 से चला जाएगा, मेरा आ जाएगा 45। अब ये 2 से नहीं जाएगा, तो मेरा आएगा 45 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 15। ये फिर 3 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 5 एंड देन 5। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1440 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो सबसे पहला स्टेप जो हुआ मेरा, क्या हुआ, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना। अब मेरे पास 3 प्राइम नंबर मिले, 2 मिला मेरे को, 3 मिला मेरे को और मेरे को 5 मिला। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 100 फैक्टोरियल में पहले तो नंबर ऑफ 2 फाइंड आउट करूंगा। कैसे, नंबर ऑफ 2 फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है कितना होगा, 50 होगा। फिर फर्दर डिवाइड करूंगा तो ये 25 आ जाएगा। फिर फर्दर इसको मैं डिवाइड करूंगा, अब मुझे पता है यहाँ पे एक कम ले सकता हूँ, तो वो क्या होगा, वो 12 आ जाएगा। फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो वो 6 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करूंगा वो 3 आ जाएगा। फिर इसको फर्दर डिवाइड करूंगा तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये सारे ऊपर ऊपर की टर्म्स आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर दीजिए, और जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो वो आएगा 2 की पावर 97। ठीक है जी, अभी आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आप क्या कीजिए, आप 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 3 फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ 3 फाइंड आउट करूँगा तो वो वही है जैसे मैं अब तक पहले हमने किया था। तो डिवाइड कीजिए तो वो 33 से जाएगा। फिर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो वो 11 आएगा। फिर मैं 3 से इसको डिवाइड करूँगा, देन 3 आएगा। फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप ऊपर ऊपर की टर्म आप सबको ऐड कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको सबको समझ में आ चुका होगा इतना। तो ये मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 की पावर 47। ठीक है सर, आगे चलिए, अगर हमारे पास 5 और आया हुआ है तो हम इसे नंबर ऑफ 5 भी इसमें फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही मैं नंबर ऑफ 5 फाइंड आउट करूंगा तो ये आएगा 20। फिर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, ये आएगा आपका 4। अब ये 4 क्योंकि इससे छोटा आ चुका है तो ये आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे और इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। तो इसमें क्या आएगा, 5 की पावर आएगी 25 और 24। ठीक है जी, आती है बात समझ में इतनी। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, हमने जो ये निकाले हैं, ये नंबर ऑफ टूज निकाले हैं, ये नंबर ऑफ थ्रीज निकाले हैं, और ये नंबर ऑफ 5 निकाले हैं। लेकिन एक्चुअल में हमको क्या चाहिए, या तो इस फॉर्म में आप बनाइए, या इस फॉर्म में बनाइए, और इस फॉर्म में बनाइए। तो अगर मैं 2 की पावर 5 को इस फॉर्म में, 97 को 2 की पावर 5 वाली फॉर्म में लिखूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं क्या इसको 19 लिख सकता हूँ मैक्सिमम। क्योंकि अगर मैं 20 लिख दूंगा यहाँ पर तो वो तो 100 कितना हो जाएगा, जी हाँ, 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की होल पावर 23। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं 24 ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जो हमारे जिस प्राइम नंबर में जो हमारा नंबर ब्रेक हुआ था, सारी टर्म, सारी पावर मैंने इस फॉर्म में लिख ली, 2 की पावर 5 की फॉर्म में, 3 की पावर 2 की फॉर्म में, और 5 की पावर 1 की फॉर्म में। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, आप ये नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। ठीक है, या आपको कुछ भी आप अपनी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए। इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको चूज जो करना है वो ऑलवेज
टेक पावर मिनिमम पावर वैल्यू। क्या क्या लिख दिया भैया आपने? क्या क्या कहना चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पर जो 2 की पावर 5 की जो पावर आ रही है वो 19 है। यहाँ पर क्या आ रही है? वो 23 आ रही है, और यहाँ पर 24 आ रही है। तो इन तीनों में जो सबसे कम है, जिसकी पावर सबसे कम है, वो है 19। तो हमारा आंसर वो होगा, यानी कि 1440 की होल पावर 19 इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 फैक्टोरियल्स के अंदर 1440 है, वो 19 टाइम्स आएगा। ठीक है, हमेशा। क्या ये बात हमेशा लागू होगी? जी हाँ, ये हर क्वेश्चन में लागू होगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा, तो हमारे पास 2 आया, 3 आया, 5 आया, और थोड़ा बड़ा नंबर होगा तो हमारे पास 7 भी आ सकता है। तो हमको सिर्फ उसमें ये ध्यान रखना है कि जो पावर हमारे पास मिनिमम आएगी, उसको ही हमारा वो आंसर होगा, उसको ही हमको लेना है। ये आप नोट पॉइंट करके आप इसको याद रखना हमेशा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके सारे डाउट्स, नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ थ्रीज, नंबर ऑफ 72, नंबर ऑफ 81, इन पर्टिकुलर फैक्टोरियल्स आपको किसी भी क्वेश्चन में निकालने को दे दी जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट ये थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना। किसी फैक्टोरियल के अंदर या किसी जो हमारी गिवन कंडीशन है उसमें हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव्स निकालना है। ठीक है जी। निकालने के बाद उसमें जो हमारा मिनिमम आएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी एक रूल बता चुका हूँ या नोट पॉइंट आप जो बताया, ठीक है, उसमें जो हमारा मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करने हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। पहले आप ये तो हमको समझ में आता है कि हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसमें हमको नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव निकालने हैं। लेकिन अब ये लाइन आप पढ़िए, ये क्या कहता है? अच्छा, ये 4 क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें से 2 क्वेश्चन मैं खुद करूंगा और 2 आपको खुद करने हैं। ठीक है, और ये करने के बाद आप कमेंट्स में आंसर मुझे बताना। इन दोनों जो भी मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, बताना उनका आंसर क्या आता है। ये चारों क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, इवन इसमें से एक क्वेश्चन कैट में भी पूछा गया है। ठीक है जी। तो और एसएससी और रेलवे में तो ये पूछे ही जाते हैं मोस्टली। तो आपको करना क्या है, आप इसकी लैंग्वेज पढ़िएगा। कहता है कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी पहले 10 मल्टीपल 5 के। यानी अगर मैं ये कहने का मतलब ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा, 5 4 से कितना होता है 20, 5 5 या 25, इंटू सो ऑन करते हुए 10 तक कितना जाएगा 50। तो ये क्या होंगे? ये पहले 10 मल्टीपल है 5 के। यानी कहने का मतलब ये है कि एक 5 का टेबल ही है, 5 1 5 5। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं हमको। इतनी बात समझ में आती है? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर ये 5 है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। क्या मैं 10 को 5 into 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं 15 को 5 into 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 20 को 5 into 4 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ जी। अब चलते चलते ऐसे ही मैं 50 को 5 into 10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं एक चीज़ देखूँ, 5 अगर सब में से कॉमन ले लूँ, तो क्या 5 की पावर 10 हो जाएगा? क्योंकि सभी में 5 आ रहा है। और बाकी जो बचेगा वो बचेगा 1 into 2 into 3 into 4 डैश 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 into 10, ये बचेगा जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 5 की पावर 10 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? ठीक है, तो ये जो पूछा गया था इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, बना कर लिया है हम इसको। ठीक है, अभी क्योंकि आपका ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता के चल रहा हूँ कि ये क्या कह रहा है और हमको करना कैसे है। जब आप 2 या 4 क्वेश्चन इसके कर लेंगे, तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आप फिर इसको लिखेंगे, ये वाली टर्म को। ठीक है, वो सिर्फ 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है? अब इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ टू फाइंड करने हैं पहले। तो हमारे पास फैक्टोरियल वाली टर्म जो है वो 10 है। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टू अगर मैं फाइंड करूंगा तो कितना आएगा भाई? 5। फिर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो 2 एंड देन 1। आप ऊपर ऊपर के ऐड कर दीजिए, वो कितना आता है 2 की पावर 8। ठीक है, इसमें 10 फैक्टोरियल में मैं 5, नंबर ऑफ 5 फाइंड आउट करूंगा तो वो कितना आएगा? तो इधर 2 से ही चला जाएगा सीधा, तो इधर सिर्फ 5 की पावर 2 आएगा। अब अब आप चीज इसमें क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ टू जो आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं, और नंबर ऑफ 5 जो आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। 2 आ रहे हैं क्या इसमें?
जी नहीं, इसमें आ रहे हैं 12, क्योंकि ऑलरेडी आप क्वेश्चन में देखें तो 5 की पावर 10 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 5 की पावर 10 ये है और 5 की पावर 2 ये है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फाइव्स हो गए वो हो गए 12, ठीक है। और जो हमारे नंबर ऑफ टूज हो गए वो कितने हो गए? 8। तो इनमें से जो भी मिनिमम है, क्या होगा? जो भी हमारा मिनिमम होगा, चूज मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम क्या है? वो है 8, तो हमारा इसका आंसर होगा 8, ठीक है। 12 या 2 मत लगा देना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि हमेशा आपको मिनिमम पावर चूज करनी है, ठीक है। तो हमारी मिनिमम क्या है? यहाँ पर 8 है, तो हमने यानी इसमें हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी, इसमें टोटल जीरो कितनी होंगी? वो होंगी 8 जीरोज होंगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए या फिर मैं बता देता हूँ ये वाला। आप नेक्स्ट के जो दो क्वेश्चन है आप वो ट्राई करना, ठीक है। क्या कहता है कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 5। ये तो सेम वही क्वेश्चन है। शुरू के 50 मल्टीपल आपको जो है लिखने हैं, 15, 20 इंटू सो ऑन, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 50, क्योंकि लास्ट वाला क्या होगा? 5 इंटू 50, ठीक है। तो ये कहता है कि फर्स्ट 50 मल्टीपल्स हो गए 5 के, तो इसको हम फिर से वही आप ब्रेक कर लीजिए। 5 इंटू टू इंटू 10 को हम 5 इंटू लिख सकते हैं, 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू सो ऑन इंटू 250 को हम 5 इंटू 50 लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसको फिर से मैंने 5 की पावर, अब कितने हैं ये 50 हैं, तो 5 की पावर 50 कॉमन ले लिया, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन इंटू 50 आ गया, क्या हो गया? कॉमन। तो हमारा जो निकल कर आया है इसका, वो है 5 इंटू 50 इंटू में 50 फैक्टोरियल्स। आती है बात समझ में? यानी जो लैंग्वेज है हमने उसको किस में कर लिया? पूरा समझने के बाद हमने इसको 5 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल्स में कर लिया। अब 5 की पावर 50 तो कुछ करना ही नहीं है, तो ऐसे छोड़ देना। हमको क्या करना है? 50 फैक्टोरियल्स में नंबर ऑफ टूज निकालिए, पहले कितना आएंगे? वो आएगा 25, कर देंगे डिवाइड, फिर आ जाएगा ये 12, अब ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 1। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप ये समझ पा रहे होंगे अब, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मैं डिवाइड कैसे करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टूज कितने होंगे भैया इसमें? तो आप इसको प्लस कर दीजिए, ये होंगे आपके 47, ठीक है। अब इसमें आप नंबर ऑफ फाइव्स निकालिए। नंबर ऑफ फाइव्स निकालने के लिए मैं 5 से कर दूंगा डिवाइड, कितना आएगा? ये आ गया 10, फिर 5 से डिवाइड करा, ये आ गया 2। तो इसमें सिर्फ दो ही आते हैं, तो हम इसको ऐड करके लिख लेंगे, तो 5 की पावर हो गया 12। तो 5 की पावर 12 ये है, और 5 की पावर 50 ये है। तो ओवरऑल 5 की टोटल पावर कितनी हो गई? वो हो गई 62। तो अब यहाँ पर 62 पावर है और यहाँ पर 47 पावर है। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम है हमको उसको चूज करना है, ठीक है। तो मिनिमम है 47, तो इसका आंसर होगा 47, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरो जो होंगे फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 5 में, वो 47 होंगे, ठीक है। आती है बात समझ में भाई? हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये दो क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम, बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको खुद करने हैं ट्राई, ठीक है। चलो मैं इसमें से एक क्वेश्चन फिर भी करा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ी सी आपको एक ट्रिक, और ट्रिक क्या है कि इसमें कंडीशन हो रहा है, बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या कहता है? ये कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 20, ठीक है। तो क्या मैं 20 मल्टीपल्स ऑफ 20 को, अब आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो हमने अभी इन क्वेश्चन में आपको करके दिखाया है, सेम ये सारी चीजें वो आप खुद कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आप यहीं से करिए, जैसे ये करके दिखाए ना सारे, इस टाइप से कीजिए। लेकिन हाँ, आना आपका करके यही है, सॉल्व करके, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आपकी बात थोड़ी सी मैं लिबर्टी ले रहा हूँ, ठीक है। इसको अब क्या करना है आपको? अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, थोड़ी सी देने वाली, 20 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर 20 प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले आपने इसको, अगर टर्म्स बड़ी दिख रही है और वो आपको दिख रहा है कि प्राइम नंबर नहीं है, तो आप सबसे पहले उसको प्राइम नंबर में डिवाइड कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। प्राइम नंबर में कैसे ब्रेक करेंगे? इसको इस तरीके से हम, 5 आ जाएगा, फिर 5 से हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। यानी 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 की होल पावर 20 इंटू में 20 फैक्टोरियल्स लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 40 इंटू 5 की पावर 20
इंटू 20 फैक्टोरियल्स। ठीक है, अब सेम ये हमारे पास अब किस में आ गया है, प्राइम नंबर्स में आ गया है। अब हमारे पास बचता है 20 फैक्टोरियल्स में, निकाल लीजिए आप। नंबर ऑफ टूज निकालिए पहले, कितना आएगा 10, फिर फर्दर इसको डिवाइड कीजिए, आ गया 5, फिर फर्दर इसको हम डिवाइड करेंगे 2, फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, आ गया 1। इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा भैया, वो आएगा आपका 18। ठीक है, अब 18 तो ये हो गया, और 40 हमारा ऑलरेडी यहाँ गिवन है क्वेश्चन में ही। तो हमारा 2 की कंप्लीट होल पावर कितनी आएगी, वो आएगी 40 प्लस 18, जो कि होगा 2 की पावर 58। अब एक बार हम 5 भी निकाल लेंगे, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5। इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 4। अभी आगे डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसमें नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, वो होंगे 4। अब 4 तो ये हो गए, और 20 यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं ये 20 भी ऐड कर दूंगा, यानी 4 प्लस 20, तो ये कितना आ गया 5 की पावर 24। इसमें से और इसमें से जो भी मिनिमम है उसको हम चूज कर लेंगे, तो 24 इज द मिनिमम, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 24। आती है बात समझ में भाई? ठीक है, तो इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात क्या थी, जैसे कि 20 जो था, हमको उसको प्राइम नंबर में ब्रेक करना हमको नहीं भूलना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे 30 है। ठीक है, 30 को भी मत भूलना, मतलब भूल मत जाना प्राइम नंबर में ब्रेक करना। ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट्स में इसका मुझे आंसर बताइए। ठीक है, अब एक चीज और नोट पॉइंट करके मैं बता रहा हूँ इसमें, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्या बात है कि जब भी क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे हमने ये पीछे क्वेश्चन जो दे रखे थे, हम क्या नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते थे, नंबर ऑफ 2 फाइंड करते थे, नंबर ऑफ 5 फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो क्यों करते थे, हाँ, तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ अगर हमको फैक्टोरियल गिवन हो, ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हो और सिर्फ फैक्टोरियल्स दिया हो, तो केवल हम नंबर ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे। क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको पता है जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड में टू टू से भी कर सकता हूँ, मुझे दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं एक वो बता रहा हूँ आपको कि हाँ, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी और कैसे हम अप्रोच लगा सकते हैं, कि जब मैं 100 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करूंगा तो जो हमारा नंबर ऑफ 5 होगा वो हमेशा नंबर ऑफ 2 से कम होगा। ठीक है, आप इसको देखिए, जैसे कि कैसे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ टूज निकालने होते हैं और नंबर ऑफ 5 निकालने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 50। देन मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ये आएगा 25। देन मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 12। देन मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा आपका 6। देन मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ये आएगा आपका 3। देन मैं इसको डिवाइड करूंगा 1। तो 2 की पावर टोटल कितना हो गया, 75, 87, 93, 96, 97, हाँ, ये आ गया 97। अब मैं इसको नंबर ऑफ 5 निकालूंगा तो वो कितने आएंगे, वो आएगा 24। ये कितना आ गया, 5 की पावर 24। तो मुझे पता है जिसमें पावर मिनिमम होगी, जिसकी पावर मिनिमम होगी वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे ये जो मैंने नंबर ऑफ टूज निकाल के देखा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे ये बात पता होगी कि अगर किसी फैक्ट सिर्फ फैक्ट ये बात कब, ये पॉइंट कब लागू होगा, अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ जो दे रखा होगा सिर्फ फैक्टोरियल दे रखा होगा। अगर कुछ और प्राइम नंबर दे रखा है, जैसे कि 20, हम क्वेश्चन में देखा था 20 इंटू टू, ये था ये वाला 20 की पावर 20 इंटू 20 फैक्टोरियल था। इसमें अगर हम देखें, ठीक है, या फिर इसमें था 5 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल्स था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल के अलावा भी कुछ पावर दे रखी है मल्टीपल में। ठीक है, तो इसमें हम ये रूल नहीं लगाएंगे, इसमें हम 2 और 5 दोनों निकालेंगे, तब उसमें जो मिनिमम होगा तब चूज करेंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ फैक्टोरियल दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ 5 से इसको डिवाइड करके देख लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। यही बात मैंने ऊपर लिख रखी है कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ 5 क्यों होंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ 5 होगा वो हमेशा छोटा होगा नंबर ऑफ 2 से, हमेशा कमाएंगे, ऑब्वियसली से कमाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं 39 में निकालना चाहूँ, अब मुझे नंबर ऑफ 2 से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्योंकि 39 फैक्टोरियल दे रहा है, तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, मैं 5 से कर दूंगा डिवाइड, 5 से डिवाइड करूंगा 7। ठीक है, फिर में ये आ जाएगा 1, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 5 की पावर हो जाएगी 8। तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो होंगे 8 जीरोज। आती है भाई लोग बात समझ में?
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये हमारी लास्ट स्लाइड है आज की पीपीटी की, और इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश क्या करूँगा कि अगर फैक्टोरियल की पावर है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे पता है 39 फैक्टोरियल में मैंने अभी-अभी फाइंड आउट किया है, उसमें 8 ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है? तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन सारे क्वेश्चंस में आपसे मैं बोलने लगूँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे? मुझे पता है इसमें 8 ज़ीरोज़ होते हैं, तो जभी भी 8 हम ऐसे लिख देंगे और जो भी हमारी टर्म पावर में है, उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है? इसमें थोड़ा-सा चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो वो कितनी होंगी? तो इसमें 16 ज़ीरोज़ होंगी। यानी कोई चीज़ अगर पावर में है, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए बोलूँ, तो आप क्या करोगे, पहले फैक्टोरियल में फाइंड करेंगे, फैक्टोरियल में आपकी आएगी 8 और जो पावर में होंगे, उसको लिख दूँगा मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में। ठीक है? जो कि हो जाएगी 4000 ज़ीरोज़। ठीक है जी? अब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी सिंपल वही, अगर 8 39 फैक्टोरियल में 8 ज़ीरोज़ होंगी, जो पावर में है, उसे आप सिर्फ़ सिंपली मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई में लिख दिए, इसमें इतनी ज़ीरोज़ होंगी। ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे आप? इसमें क्या करेंगे? इसमें देखिए आप, इसमें मुझे पता है इसमें 8 ज़ीरोज़ होती हैं और इसमें कितनी ज़ीरो होंगी भैया? अगर मैं इसकी निकालने लगूँ तो इसमें आप क्या करूँगा, 5 से डिवाइड करूँगा, तो वो आएगी 4 और बस आगे डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें कितनी ज़ीरो आ जाएँगी? इसमें आ जाएँगी 4 ज़ीरोज़। ठीक है? तो इसमें होती हैं 39 में 8 ज़ीरोज़ और जो यहाँ बीच में प्रोडक्ट का साइन है, उसमें जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आ जाता है, ये बन जाता है प्लस का साइन, नंबर ऑफ ज़ीरो जब हम निकालते हैं, और इसमें 24 में कितनी होती हैं? 4, तो टोटल ज़ीरोज़ कितनी होगी? 12 ज़ीरोज़। ठीक है? इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप खुद ट्राई कीजिए पहले, बाकी मैं बता ही रहा हूँ, वीडियो पॉज़ कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है? इसको वही मुझे पता है इसमें 8 ज़ीरोज़ होते हैं और ये चीज़ पावर में है, तो यहाँ पर आ जाएगी मल्टीप्लाई में 39 फैक्टोरियल। ठीक है? और जो प्रोडक्ट का साइन है वो बन जाएगा प्लस का, और यहाँ पर 24 फैक्टोरियल में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? उसमें होती हैं 4 ज़ीरोज़। ये सारा यहाँ पर फैक्टोरियल भी आएगा। ठीक है? और ये पावर में जो भी होगा वो आ जाएगा आपकी मल्टीप्लाई में। ठीक है? इसमें इतनी ज़ीरोज़ होंगी। ठीक है? तो अगर आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जनरली ना रेलवे वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसमें की नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे इस तरीके मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये जो आज की जो क्लास रही है, ये बेसिक क्लास है, बेस बनाने के लिए है आपका। क्योंकि जो हमारी अगली क्लास जो पार्ट 2 होने वाला है फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स का, उसके जो लास्ट के जो क्वेश्चन हैं, जो रियल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको करने से पहले ये क्लास, ये आपका बेस बनाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है? ये 20 अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात और भी है, अगर आप कुछ आपको किसी बच्चे को क्लास स्लो लगती है, तो आप उसको 1.25 पे डालिए, 1.5 पे डालिए और उसको जल्दी से फिनिश कीजिए। ठीक है? क्योंकि ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, आप यकीन कीजिए, ठीक है? अगर आप ये खुद अपने नोट्स बना लेंगे, तो आपका बेस इतना अच्छा तैयार हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, सिर्फ़ आपको एडवांस्ड के जो क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ़ आपको वो लगाने हैं जा कर के। उसमें कुछ-कुछ क्वेश्चन मैं कराऊँगा भी खुद भी कि करने कैसे हैं वो क्वेश्चन भी, एडवांस वाली क्लासेस भी लूँगा मैं आपकी। ठीक है? तो क्योंकि अभी जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपकी हमें ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। तो आप प्लीज़, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।